दोस्तों नमस्कार। आज हम एक ऐसा बिजनेस आइडिया बताने जा रहे हैं जिसको करने से आपको करोड़पति तक बन सकते हैं। और इसमें आपको 1 रुपया खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ना पैसा चाहिए, ना दुकान चाहिए। हम आपको ज़रूर बताएंगे, आप वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। और ये 4 स्टेप में होगा। पहला नंबर ये बताएंगे कि हम आपको एक बिजनेस आइडिया बताएंगे जिसमें आप स्टार्टिंग 30-35 से चालू करके आप 3 करोड़ तक कमा सकते हैं, 10 करोड़ तक कमा सकते हैं। डिपेंड करता है आपके ऊपर, मेहनत पर, स्किल पर, मैनेजमेंट पे। दूसरा चीज़ कि आप पैसिव इनकम सोए 1 लाख तक कैसे कमा सकते हैं। तीसरा कि बेटियों के साथ कल्याण कैसे हो, दहेज को प्रथा को कैसे खत्म किया जा सके, इसके लिए हम रामबाण उपाय बताएंगे। और आपको अगर इच्छा है कि गरीबों का कल्याण हो, बेटियों के साथ कल्याण हो, बेटियों को आर्थिक रूप से मजबूती मिल सके, तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। बाकी आपकी मर्जी। चौथा, पेंशन। पेंशन, बुढ़ापे में पेंशन की आवश्यकता सबको है, क्योंकि बुढ़ापे में कोई किसी को साथ देने वाला नहीं है। और 90% लोगों के साथ ऐसा ही होता है। पैसा रहेगा तो आपको कोई साथ भी दे सकता है। तो बुढ़ापे में कम से कम 1 लाख रुपये का तो पेंशन होना ही चाहिए। इसका भी हम उपाय बताएंगे। दोस्त, आप अमीर बनना चाहते हैं, नहीं बनना चाहते हैं, आपके अंदर जज्बा होना चाहिए। क्योंकि हम एग्जाम्पल के लिए हम बता रहे हैं कि हम कितने लोगों को मदद किए हैं। अब जो गरीब है उनका मेंटलिटी ही गरीबी वाला हो गया है। आपसे पैसा लेंगे फिर भी वो गरीबी का नाटक करेंगे। कंबल ले लेंगे आपसे, नया कंबल ले लेंगे, लेकिन कंबल घर पर रख देंगे, फिर आके फटा कपड़ा पहन के बैठ जाएंगे। ठीक है, आप सबको नहीं सुधार सकते हैं, लेकिन जिसकी इच्छा है काम करने की उसको तो हम कुछ कर सकते हैं ज़रूर। उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। वैसा ही आपको एक एग्जाम्पल बता रहे हैं कि कुछ लोग मेरे पास आए थे, चूँकि हम सोसाइटी में घूमते रहते हैं गाँव में, तो लोग हमसे कुछ हेल्प ज़रूर माँगते हैं। और हेल्प में हमारा ट्राई यही रहता है कि उनको एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन दे सकें। तो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि उसको अभी हम तो कितने साल जिएँगे? 50, 100, 200, 500, 1000 साल तो नहीं जीने वाले हैं ना। और कोई भी एनजीओ और कोई भी अच्छा आदमी कितने लोगों को खाना खिला सकता है? 1 करोड़ लोगों को तो डेली नहीं खिला सकता है ना, 10 करोड़ लोगों को तो नहीं खिला सकता है ना। तो आप लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन पे काम कीजिए ना। आप बोलते हैं 100 बेटी का शादी कर लिए, 100 बेटी का शादी कर लिया, और 1 लाख बेटी के साथ जो प्रॉब्लम हुआ वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो उसके लिए भी काम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? 10,000 लोगों को खाना खिला लिए, 10,000 को खाना खिला लिया और बाकी लोग तो बेरोजगार पड़े हैं ना। तो अगर हम लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन पे काम करें तो उसका इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा, ज़्यादा पड़ेगा और अस्थायी पड़ेगा। तो दोस्त, सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि कुछ लोग आए थे जिसमें से हेल्प की ज़रूरत थी, तो हम उनको एक आइडिया बताएं कि आप यदि कंटिन्यू पैसा कमाना चाहते हैं, आप मेहनत करके पैसा कमाना चाहते हैं, तो बोलिए, उसमें हम हेल्प कर सकते हैं। और ठीक है, कुछ लोग एग्री हो गए। तो उनको 2-3 दुकान पे बात करके हम सेटिंग करा दिए, जाइए यहाँ पे काम कीजिए, पैसा भी मिलेगा, आपको सीखने को भी मिलेगा। आप जितना ज़्यादा सीखेंगे, जल्दी सीखेंगे, उसमें आपको भलाई होगी। ये डिपेंड करता है आप पे, आपके अंदर जज्बा कितना है। सीखने के लिए जा रहे हैं कि केवल 2,000, 5,000, 10,000 कमाने के लिए जा रहे हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो कुछ लोगों में 2% तो ज़बरदस्त मेहनत करके अपना स्किल डेवलप किए। और दुकान था वो इलेक्ट्रिशियन का। तो इलेक्ट्रिशियन का डिमांड बताइए 24/7 रहता है। कुछ ना कुछ रिपेयरिंग का, पंखा का, वायरिंग के रिलेटेड प्रॉब्लम है, स्विच से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो इलेक्ट्रिशियन को ही बुलाएगा कोई। और प्रॉब्लम तो बोल के आता नहीं है, कभी भी आ सकता है। तो वो दुकान पे भी काम करने लगा और बाद में पार्ट टाइम जॉब भी करने लगा। तो 15 से 20 हज़ार रुपया तक उसका इनकम स्टार्ट हो गया। 1 साल में 1.5 लाख तक उसका सेविंग हो चुका था। तो उसने एक अपना छोटा सा दुकान खोल लिया, छोटा सा सामान रख के, जिससे कि वो 30 से 40 हज़ार रुपया उसका इनकम स्टार्ट हो गया। और दोस्त, हम आपसे यही कहते हैं, आप कितना भी गरीब है, आप स्किल डेवलप कीजिए अंदर।
आपके पास जब स्किल आ जाएगा तो आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं होगी। और स्किल के साथ टाइम मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। तो दूसरा चीज़ है कि आप पैसिव इनकम पर पैसे को खर्च कीजिए जनरेट करने के लिए, और उस लड़के ने भी वही किया। पैसिव इनकम के लिए यूट्यूब में बहुत आइडियाज़ पड़े हैं, आप किसी भी आइडिया पर अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम कर सकते हैं। दोस्त, 1 लाख जब पैसिव इनकम पर खर्च करते हैं तो 25 से 30 हज़ार रुपया तक आपको इनकम आराम से मिलेगा। और 2-3 साल में पैसिव इनकम पर खर्च करके वो 1 लाख तक का पैसा इनकम जनरेट करने लगा। दोस्त, उसका नाम भी बता सकते हैं ज़रूरत पड़े तो। और एक लड़के को तो हम स्कूटी भी दिए थे, मदद किए थे 20,000 रुपया दे के। लेकिन चूँकि हमारा क्राइटेरिया ये होता है कि साल भर में रिटर्न करना है पैसा, वो तो पैसा रिटर्न नहीं किया क्योंकि उसका गुरु ही ऐसा था। गुरु तो एक विधवा औरत का ही 10,000 रुपया 5,000 रुपया खा गया। तो ऐसे लोग भी पड़े हैं। खैर, ऐसे लोगों के कारण तो कोई किसी को मदद करना बंद नहीं कर देगा। मदद करना तो सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, ड्यूटी है। एक दूसरे का मदद करेगा तभी तो कोई दूसरा बढ़ेगा ना भाई। एक आदमी के कारण तो निराश नहीं होना है ना। अगर आप निराश होते हैं तो आपके पास गोल ही नहीं है, इसका मतलब पॉजिटिव गोल नहीं है। सीधी सी बात है। यदि आपके पास किसी भी प्रकार के टेंशन आ जाता है, डिप्रेशन में आप पड़े हुए हैं, तो आपके पास आप गोल लेस है ना। और एक आप अच्छे गोल के साथ जीवन जी रहे हैं तो आपके अंदर निराशा कभी नहीं आएगी। दोस्त, 1 लाख रुपया तक चूँकि जो भी पैसिव इनकम आता है वो आप उसमें डायरेक्टली आपको काम करने की ज़रूरत नहीं होता है। 1 लाख सोए 1 लाख रुपया आना चालू हो गया। पैसिव इनकम पर काम कीजिए तो सोए आप 1 लाख रुपया तक कमा सकते हैं। और दोस्त, जब भी आपकी बेटी होती है तो उसके लिए 1 लाख रुपया 50,000 रुपया खर्च कर दीजिए पैसिव इनकम के लिए, जहाँ से आपको 25-30 हज़ार रुपया पैसिव इनकम जनरेट हो सके। उस पैसों का आप SIP कर दीजिए। बाकी पैसा के लिए आप मेहनत करते रहिए। मेहनत करना आपको नहीं छोड़ना है। तो 25,000 का जब SIP कर देते हैं 10% इंक्रीज कंडीशन में, हर साल आपको 10% बढ़ाना है, क्योंकि पैसिव इनकम से कुछ पैसा बचा के दूसरा पैसिव इनकम 6 महीने के बाद, साल भर के बाद कर दीजिए, तो फिर आपको 25,000 बढ़ जाएगा। तो आप 50,000 करना करके 25,000 ही कंटिन्यू रखिए, केवल 10% बढ़ाते रहिए। तो 10% बढ़ाते रहिएगा तो 15% के इंटरेस्ट रेट से भी पैसा आता है। तो 25 साल में आपको 14 करोड़ तक मिल सकता है। और वो पैसिव इनकम का पैसा अगर 60 साल तक कंटिन्यू इन्वेस्ट करते रहे तो 60 साल के बाद 2,600 करोड़ तक, 2,000 करोड़, 100 करोड़ तो मिलेगा ना, 500 करोड़ तो मिलेगा ना। और हम फाइनेंस के एक्सपर्ट नहीं, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लेकर कीजिए, क्योंकि लाभ और हानि की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की होगी। दोस्त, यदि सरकार अच्छा रहा तो आपको रिटर्न जरूर मिलेगा। और सरकारी नौकरी में कोई कितना कमाएगा? रिटायरमेंट तक 10 करोड़ कमाएगा, इससे ज़्यादा नहीं कमा पाएगा ना। और आपकी बेटी के पास स्टार्टिंग में ही 10 करोड़ हो गया, 100 करोड़ हो गया, 500 करोड़ हो गया रिटायरमेंट तक, तो आप खुद बताइए, जब आपकी बेटी फाइनेंशियल इतना मजबूत रहेगी तो उसको कोई टेंशन होगा क्या? उससे कोई पैसा मांगने आएगा क्या? आपसे कोई पैसा मांगेगा दहेज का? नहीं मांगेगा। आपको तो फाइनेंशियल फ्रीडम, 1 लाख रुपया बेटी तो आपके 25 साल में ही कमाने लगी ना। सरकारी जॉब में क्या कोई कमाएगा? जॉब गया तो पैसा आ रहा है, जॉब नहीं गया तो पैसा नहीं आ रहा है। और आपके बेटी के पास 1 लाख रुपया मंथली तो ऐसे ही आ रहा है ना। तो कम से कम प्रेशर तो रिलीज हो गया, नहीं हो गया? और दोस्त, अपने रिटायरमेंट के लिए जरूर खर्च कीजिए। पैसिव इनकम में से 10,000 रुपया आप रिटायरमेंट फंड के लिए, अगर 15% के इंटरेस्ट रेट से भी मिलता है तो 40 साल के बाद 23 करोड़ तक मिल सकता है। 23 करोड़ नहीं मिलेगा तो 10 करोड़ मिलेगा, 2 करोड़ भी मिलेगा तो 1 लाख रुपया पेंशन हो गया ना। 1 लाख रुपया पेंशन बुढ़ापे में अगर आपको मिले तो क्या दिक्कत है? और बुढ़ापे में कोई किसी को मदद नहीं करता है। ये बहुत ज़रूरी है कि आपके पास पैसा रहे बुढ़ापे में, जवानी में भी रहे और बुढ़ापे में भी रहे।
और ख़ास करके लड़कियों के पास, महिलाओं के पास तो होना ही चाहिए। तो दोस्त, अमीर बनने का भी कोशिश कीजिए, जज्बा रखिए, और जब पैसिव इनकम पर खर्च कीजिए, और जब आपको बेटा या बेटी होता है तो पैसिव इनकम एक और बढ़ा लीजिए और उसके नाम से इन्वेस्ट कर दीजिए, जिससे कि वो आर्थिक रूप से मजबूत हो सके। जब वो आर्थिक रूप से मजबूत होगा तो फिर वो, उसके पास एक कॉन्फिडेंस आएगा, तो वो करोड़पति नहीं अरबपति बन सकता है, अपने अपने बेस्ट आइडिया से, अच्छे अच्छे बिजनेस करके। और दोस्त, इस वीडियो को दबा के शेयर कीजिए, क्योंकि 10 रुपये का अगरबत्ती जो जलाते हैं ना, जस्टिस 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 चिल्लाने से अच्छा है लॉन्ग टर्म पर काम कीजिए, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन पर काम कीजिए। बाकी आपकी मर्जी। थैंक यू।